वो दस्तार बंदी कर दी रहबरे राह शरीयत नबी राय आला हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबी राय आला हज़रत हुज़ूर तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला किसी बात के ऊपर नाराज़ होकर स्टेज से चले गए। मोहतरम नाज़रीन, उस वक्त असद इकबाल साहब नात पढ़ रहे थे। आखिर क्या वजह रही? क्या आखिर उन्होंने नात ऐसी कोई पढ़ दी थी जिसकी वजह से हज़रत नाराज़ हो गए, या क्या मामला रहा? कोई काम ऐसा असद इकबाल साहब ने कह दिया था या आवाम की जानिब से कोई बात कह दी गई थी? क्या है पूरा मामला, मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, तो वीडियो के ऊपर लास्ट तक जरूर बने रहें। मोहतरम नाज़रीन, आज की डेट में हमारे जलसों की हालत क्या हो गई है, आप अंदाज़ा लगाएं कि रात में 3-3 बजे तक, रात के 4-4 बजे तक हमारे जलसे होते हैं अहले सुन्नत वल जमात के, और सुबह 4 बजे के बाद सारे लोग जाके सो जाते हैं और सुबह फजर की नमाज के वक्त सोते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि रात में जो जलसा होता है, जो एक मुस्तहब अमल है, जिसकी वजह से सुबह की फजर की नमाज तर्क कर दी जाती है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का हाल यह है कि इस रात में बयान होता है फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, नमाज़ों की अहमियत के ऊपर और नमाज छोड़ने के अजाब के ऊपर, और सुबह फिर नमाज फजर की नमाज तर्क की जाती है उसी जलसे की बुनियाद के ऊपर। यानी जलसे रात में ख़त्म होते हैं, देर से ख़त्म होते हैं, नींद का गलबा होता है, जब आदमी सो जाता है तो सुबह उठ नहीं पाता है। हालांकि होना ये चाहिए कि रात में 11 बजे तक सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए और हर आदमी अपने आराम से सो जाए और सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करे, तब जाके उस जलसे की सही मानों में बरकत हासिल की जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, नातख़्वानों, शायरों के पास इसके अलावा कोई और काम नहीं होता है। वो उनका काम बस यही होता है कि प्रोग्राम करना, वहाँ नात पढ़ना, और नात के ज़रिए जो उनकी इनकम होती है वही उनका ज़रिया माश होता है। उनके पास और कोई काम होता नहीं है। और उमूमन जो नातख़्वां हज़रात होते हैं उनके पास सिर्फ आवाज़ अच्छी होती है, इल्म अच्छा होता नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर वो कहीं तालीम तो दे नहीं रहे होते हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी उनकी नात पढ़ने में गुजर जाती है और बस उनसे उनका मतलब ये होता है कि उससे पैसे हासिल किए जाएं। मोहतरम नाज़रीन, यही वजह रहती है कि आप किसी नातख़्वां से अगर आप नात पढ़वाना चाहें तो आप चाहें पूरी रात नात पढ़वाते रहें, लेकिन शर्त यह है कि नजराना अवाम की तरफ से बराबर जारी रहे। यानी अगर नजराना बंद हुआ तो फिर आप नात नहीं पढ़वा सकते हैं, फिर वो नात नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर नजराना बराबर जारी है और सही मानों में नजराना जारी है तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि नातख़्वां हज़रात नात पढ़ते रहेंगे, उनका न गला बैठेगा, न वो थकेंगे, न कुछ होगा। क्यों? इस वजह से कि पैसे आ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, यही मामला हुआ। यहाँ के ऊपर क्या है पूरा मामला, मैं आपको समझाता हूँ। असल में पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबी राय आला हज़रत हुज़ूर तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला को मदऊ किया गया था एक प्रोग्राम के अंदर। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ प्रोग्राम था दस्तारबंदी का, शायद कुछ हिफ्ज़ के बच्चे थे जिनकी दस्तारबंदी होनी थी, और वो प्रोग्राम में दस्तारबंदी हज़रत के हाथों से होनी थी, और हज़रत को इसी वजह से बुलाया गया था कि हज़रत के हाथों से प्रोग्राम में दस्तारबंदी हो सके। मोहतरम नाज़रीन, आप आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर आप देखेंगे सारा मामला कि असद इकबाल साहब नात पढ़ रहे थे, और जब नात उन्होंने ख़त्म की तो आवाम से गुजारिश हुई कि एक कलाम और पढ़ दिया जाए, और असद इकबाल साहब उसके ऊपर राज़ी भी हो गए। मोहतरम नाज़रीन, इसी बात को लेकर हज़रत नाराज़ हो गए और कहने लगे, यार जुमा की नमाज अदा करानी है, हमें और भी काम है। फिर ये कह के वो नाराज़ हो गए और गुस्सा हो के उठ के चल दिए। मोहतरम नाज़रीन, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हज़रत नाराज़ हो गए तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आए। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हकीकत में मैं समझता हूँ कि हज़रत ने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया। वाकई लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हज़रत लोगों के पास कितने काम होते हैं। इन नातख़्वानों का उमूमन काम ये होता है कि रात में वो सिर्फ रात में काम करते हैं और पूरा दिन वो फ्री रहते हैं। लेकिन ये हज़रत लोग जो होते हैं, ये जो पीराने इज़ाम होते हैं, ये मशाइख जो होते हैं, इनका बड़ा काम होता है। ये उलमाए अहले सुन्नत वल जमात होते हैं, इनका काम होता है, इनको अहले सुन्नत वल जमात के लिए काम करना रहता है, इनको दीन की तबलीग भी करनी रहती है, और उसके अलावा दीगर तंजीमें वगैरह और जुमे की नमाज वगैरह, इस तरह के बहुत से काम होते हैं जो हज़रत लोग अंजाम देते हैं। तो अवाम को चाहिए इनके वक्त की अहमियत को समझे, इनके वक्त की कदर करें। मोहतरम नाज़रीन, अब आप वो वीडियो देखें जिसमें हज़रत नाराज़ हो गए। क्या है पूरा मामला, अब वो इस वीडियो के ज़रिए आप देखें। मैंने आप तक इशारा पहुंचाने की साजिश की। आगे का जो प्रोग्राम है दस्तारबंदी का, आप हज़रात उसको भी देखेंगे अपने माथे की निगाहों से। आप हज़रात साथ बैठें और इन जमाई के साथ बैठें, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो आप हज़रात तक इशारा पहुंचाने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात वो दस्तारबंदी कर दी हज़रत
سبحان اللہ برادران اسلام، اب وہ حسین موقع جشن دستار فضیلت پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبی رائے اعلیٰ حضرت حضور توصیف ملت کے دست مبارک سے جو مدرسہ دارالعلوم امام احمد رضا کے محترم ناظرین، آپ کتنا متفق ہیں حضرت نے جو یہ قدم اٹھایا یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔